फ्रेंड्स, स्टडी फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीएन त्रिपाठी। आज आपको बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे आता है, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक अक्सर हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और ये न्यूमेरिकल्स बड़ा ही इजी होता है, जिसको आप देखते ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और आपका समय बचत हो सकता है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको ये कलर होता है, कलर में ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट। इस तरह से ये कलर हो गया। अब बात करते हैं दूसरा कॉलम जो फर्स्ट सेकंड बैंड रिप्रेजेंट कर रहा है फिगर को, और तीसरा बैंड आपका होता है थर्ड बैंड जो मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है, और फोर्थ बैंड जो होता है यह आप में परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है, टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान देना है कि हम शुरुआत करें तो ब्लैक कलर, तो इसका फिगर हम यहाँ से नंबर जो लेते हैं 0, फिर आता है ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन ये 5, ब्लू 6, वायलेट 7, इसके बाद ग्रे 8 और वाइट ये 9। तो इस तरह से ये फर्स्ट और सेकंड जो होता है बैंड, ये आपका फिगर रिप्रेजेंट करता है नंबर। अब थर्ड बैंड की बात करें तो ये मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है। पावर शुरू करेंगे 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 4, 10 पावर 5, 10 पावर 6, 10 पावर 7, 10 पावर 8 और 10 पावर 9। बच्चों ध्यान देना है कि क्वेश्चन बनता कैसे है। सपोज दैट कि ये कार्बन रजिस्टर है, कार्बन रजिस्टर्स आपको दिया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसका यूज होता है। जब आप हायर क्लास में जाते हैं तो ये 4 आपके दिए रहते हैं कलर, अलग अलग कलर का होता है। तो सपोज दैट कि ये आपका A, B, C, D 4 कलर आपको दिया गया है, 4 कलर आपका दिया गया है। अब इसका हमें रेजिस्टेंस क्या होगा इसको डिटरमाइन करना है। तो डिटरमाइन करने के लिए हम बात कर लें तो ये 4 कलर में पहला 2 कलर जो होता है यह आपका फर्स्ट सेकंड बैंड, फर्स्ट सेकंड बैंड ये क्या बताता है, फिगर। फिगर का मतलब नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जो तीसरा कलर होता है जो थर्ड बैंड में, ये थर्ड बैंड है, थर्ड बैंड, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। और जो लास्ट फोर्थ कलर होता है ये आपका फोर्थ बैंड। फोर्थ बैंड क्या रिप्रेजेंट करता है, परसेंटेज को। तो ध्यान रखना है कि इस तरह से क्वेश्चन में आपको A, B, C, D 4 कलर दिए गए हैं। तो पहला 2 कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, फिगर। फिगर का मतलब नंबर, नंबर का मतलब 0 से लेकर 0 to 9 ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा कलर जिसको C आपने लिया है थर्ड बैंड में आता है, और ये पावर को, मल्टीप्लायर का मतलब 10 पावर क्या है, समथिंग, जो भी पावर दिया गया है ये पावर को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारा लास्ट होता है ये आपको हमने बताया परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। तो जरा बच्चों इसी से रिलेटेड अगर हम देखें कि ये आपका एक क्वेश्चन दिया गया है। सपोज दैट ये कार्बन रजिस्टर आपको दिया गया है और आपको दिया गया है ये रेड कलर, ये आपको दिया गया है ब्राउन कलर, और ये दिया है ब्लैक कलर, और सपोज दैट कि ये आपका दिया गया है गोल्ड। अब बच्चों आपको इसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा निकालना होगा। तो हम करेंगे क्या, तो देखिए सबसे पहले आप इसको मान लेंगे, इस A
बी सी डी, 4 कलर दिया था। आपको हमने बताया जो ए बी होता है ये नंबर को बताता है, तो पहले हम ऐसे लिख लें, 4 कलर को यहां लिख लें, रेड, दूसरे नंबर पे है ब्राउन, और तीसरे नंबर पे है गोल्ड, और चौथे नंबर पर आपका दिया गया है ब्लैक। अब बात कर लें, लिखने की बात आती है, फाइंड करना है रेजिस्टेंस। तो देखिए हमारा जो रेड कलर है और ब्राउन कलर ए बी ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है, फिगर को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर में देखिए रेड कलर ये आपका 2 हो गया, यहां 2 लिख लिया। अब बात आती है ब्राउन कलर, तो ब्राउन कलर में क्या है, ये भी नंबर रिप्रेजेंट करता है, 1 लिख लिया। अब थर्ड नंबर गोल्ड है सी, सी क्या रिप्रेजेंट करता है, पावर। तो देखिए गोल्डन के लिए आपका गोल्डन आपका कलर यहां पे दिया नहीं गया है, तो हम पहले इसको यहां लाएंगे, इसको हम क्या मान लेंगे सी, और ये क्या रिप्रेजेंट होगा डी, क्योंकि ये गोल्डन जो है कलर नहीं है। तो अब बात आती है सी की, तो देखिए सी में आपका क्या दिया है, ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर आपका पावर रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए पावर कितना होगा, 10 पावर 0, तो 10 पावर 0। अब प्लस माइनस डी वाला आता है, डी क्या रिप्रेजेंट करेगा, आप बताइए परसेंटेज। तो गोल्डन है, गोल्ड का परसेंटेज कितना है 5%। तो बच्चों इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आंसर तो आपका यही हो गया, यही हो गया। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहिए तो इसको राइट कर सकते हैं 21, 10 पावर 0 इसकी वैल्यू 1 हो गया, और प्लस माइनस 5%। इस तरह से जो रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन कलर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 21 प्लस माइनस 5%, यूनिट क्या होता है ओम। तो इस तरह से इसको हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान देना है कि एक क्वेश्चन और ले लिया जाए। सपोज दैट ये दिया गया है, आपका दिया गया है, अब केवल 3 कलर दिया है ए बी सी। तो ए बी सी में सपोज दैट कि ये रेड दे दिया है, और ये आपका दे दिया है ऑरेंज, और ये मान लिया दे दिया है क्या आपका ब्लू कलर। अब देखिए हम इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आर आपको निकालना है। तो पहला जो होता है ये नंबर को या फिगर को रिप्रेजेंट करता है, तो जरा इससे राइट कर लें। देखिए रेड कलर, तो रेड कलर में 2, यहां तो 2 लिख दिया। ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर में क्या दिया है 3। अब बात आती है जो तीसरा होता है ये मल्टीप्लायर होता है। मल्टीप्लायर का मतलब 10 पावर क्या है, तो देखिए ब्लू कलर ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 10 पावर 6। अब बात आती है कि चौथा कलर तो आपको दिया नहीं गया है, तो जब कलर चौथा नहीं दिया जाएगा तो नो कलर समझेंगे, और नो कलर में हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे ऑलवेज 20%। तो प्लस माइनस क्या हो गया 20%। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा 23 इंटू 10 पावर 6 प्लस माइनस 20%, इतना ओम ये कलर कोड का रेजिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान देना है बच्चों कि हमारा जो प्रॉब्लम आती है कि हम इतना बड़ा टेबल कैसे लर्न करें, और एग्जाम में क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको लर्न करके जानी होती है, तो हम इसको कैसे इजी वे में लर्न करें, इसको अब ध्यान से समझना है। तो देखिए आपको शॉर्टकट तरीका पहले लिख लिया जाए, बी बी आर ओ वाई, और फिर आपने लिखा बी बी आर ओ वाई, इसके बाद फिर जी जी, फिर क्या आएगा बी, फिर क्या आएगा बी, और फिर आएगा जी और डब्ल्यू। अब इसको हम अगर इजी वे में समझें तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखने के लिए बी बी रॉय ऑफ, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसके बाद बी से क्या होगा विजिट
और जी से क्या होगा, गेट, गेट, और फिर वे ऑफ इंडिया, वे ऑफ इंडिया। अब बच्चों ध्यान देना है कि हमारा हो क्या रहा है। आप देखिए कि शॉर्टकट तरीके में कैसे लर्न करेंगे। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिट गेट वे ऑफ इंडिया। मतलब बीबी रॉय ये गेट वे ग्रेट ब्रिटेन कहां पे आए थे, गेट वे ऑफ इंडिया पे आए थे। आपको पता कहाँ है ये भी बता दें, मुंबई में है। तो इस तरह से इसको इजी वे में, इसी वे के रास्ते से हमारे आतंकवादी आए थे। तो ध्यान देना है कि इजी वे में इसको हम कैसे लर्न करेंगे। ध्यान देना है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिट गेट वे ऑफ इंडिया। ध्यान देना है। अब हम इसको समझें तो देखिए यहां से शुरू करेंगे 0 1 या आपका 2, ये 2 और ये हो जाएगा 3, ये 4, ये ऑफ साइलेंट है, ये 5, ये 6 और ये आपका 7, ये 8 और ये क्या हो जाएगा 9। इस तरह से पावर की बात करें तो 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 4, ओ तो साइलेंट है ऑफ, ये आपका 10 पावर 5, 10 पावर 6, 10 पावर 7, 10 पावर 8 और 10 पावर 9। तो इजी वे में हम इसको लर्न कर सकते हैं और इसकी हेल्प से बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिट गेट वे ऑफ इंडिया से हम आसानी से इस शॉर्टकट तरीके से हम जो है क्वेश्चन को इजी वे में अटेंड कर सकते हैं। ये तो शॉर्टकट तरीका रहा, लेकिन इस शॉर्टकट तरीके में हमारा जो पॉइंट है हमने लिया था ए बी सी डी। ध्यान रखिएगा ए बी क्या होता है, ए बी सी डी 4 कलर है, इसमें ए बी क्या बताता है, नंबर बताता है, सी आपका मल्टीप्लायर पावर बताता है और डी क्या बताता है, परसेंटेज। तो ध्यान देना बच्चों। अब इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन जैसे मान लिया आपको दिया गया है, या आपको दिया गया है कार्बन कलर कोड दिया गया है। सपोज दैट ये आपका कलर दिया गया है, सपोज दैट ये रेड कलर दिया है, ये आपका ब्लैक कलर दिया है, ये आपका रेड कलर दिया है और सपोज दैट ये आपका गोल्ड दिया है। अब ध्यान देना है कि इसको बताने के लिए कि इसमें रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होता है। अब इसको बताना है कि इस कार्बन रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी। ये क्या दिया है, कार्बन रजिस्टर। तो ध्यान देना है कि क्या होगा। तो हम फिर वही तरीका अप्लाई करेंगे कि पहले तो शॉर्टकट तरीके से बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिट वे ऑफ इंडिया। तो ध्यान देना है कि इसको शॉर्टकट तरीके से आपका बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिट गेट वे ऑफ इंडिया को हमारा तरीका क्या होता है उसी तरह से लर्न करने के लिए। लेकिन हम शुरुआत करते हैं पहला ब्लैक कलर से। तो देखिए आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरह से ये आपके 10 कलर हो गए। और ये आपका ए बी मतलब फर्स्ट सेकंड बैंड बताता है नंबर को। थर्ड बैंड जो होता है ये मल्टीप्लायर को बताता है या पावर को बताता है। तो पावर में 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 4,
10 पावर 5, 10 पावर 6 और 10 पावर 7, 10 पावर 8, 10 पावर आपका 9। तो देखिए यहां से आपको करना है। तो R फॉर रेड, R फॉर क्या होगा? रेड। तो रेड में क्या दिया है? 2। तो यहां क्या हो जाएगा? 2। अब दूसरा नंबर क्या है? ब्लैक। तो ब्लैक कलर में हम क्या लेते हैं? 0। ये हो गया आपका ए और बी। अब तीसरा नंबर है आपका, फिर आपका रेड कलर है। तो थर्ड नंबर पे क्या बताता है? पावर। 10 पावर क्या हो जाएगा? 10 पावर 2। और जो फोर्थ होता है वो परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। तो गोल्ड है, तो गोल्ड के लिए हमने बताया था कि देखिए गोल्ड 5%, सिल्वर आपका 10%, और नो कलर में आपका क्या होता है? नो कलर में 20%। तो यहां से आपका गोल्ड है कितना हो जाएगा? 5%। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 इंटू 10 पावर 2 प्लस माइनस 5%, इतना ओम ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो आपको इस तरह से करना होगा। कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जिसको आप सॉल्व करिएगा, और इस इजी वे का यूज करके शॉर्टकट तरीका बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिट गेट वे ऑफ इंडिया, इसकी हेल्प से हम इस पूरे टेबल को बड़ी इजी वे से करके और हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो दे रहे हैं जैसे मान लिया ब्लू, ब्लैक और ग्रीन। दूसरा दे रहे हैं मान लिया रेड, ब्लू और ब्लैक। ध्यान देना है बच्चों, अगर 3 कलर दिया है तो लास्ट वाला कलर अगर नहीं दिया है तो उसको हम नो कलर में समझेंगे। सपोज दैट एक बता दें, जैसे ये रेड है, ब्लू है, अब ये 2 कलर तो नंबर बता देगा, या आपका क्या होगा? पावर बताएगा, पावर को बताएगा। और नहीं दिया है तो ये आपका 20% आपका राइट होगा। तो इस तरह से आपको दिया जा रहा है और इसको आप करके रखिएगा। जैसे मान लिया रेड, फिर आपका ब्राउन, ब्लैक और ग्रीन। इस तरह से इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बड़े इजी वे में इस शॉर्टकट तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थैंक यू।